गर्मी या चक्कर लग जाता है ना, डॉक्टर लेटा के पैरवा उठा देता है, पीता है ऐसे चिल्ड वाटर। उसके बाद बीमार पड़ेंगे तो फिर हल्ला करिएगा। हमारा पूरा बॉडी इसी के हिसाब से काम करता है ना, दिल धड़केगा नहीं ना तो फिर देखिए ध्यान से, दो शब्द होते हैं, एक होता है स्टैंडर्ड और एक होता है नॉर्मल। स्टैंडर्ड और नॉर्मल। नॉर्मल उसे कहा जाता है जो जिसमें कोई नौटंकी नहीं हो। जैसे सुनिएगा ना, आपसे कोई पानी मांगेगा तो क्या कहेंगे, पानी कैसा चाहिए? तो अगर आपको गर्म पानी चाहिए तो कहेंगे हॉट वाटर, मुंह जराए लाए, पूरा एकदम दीवार जला दे अंदर तक का, तो हो गया हॉट वाटर। एक होता है वार्म वाटर, एक हो गया नॉर्मल वाटर, ना ठंडा ना गर्म। एक को पीता ऐसे चिल्ड वाटर, एकदम भयंकर ठंडा, कहां तक उतरा है पता चलता है। वो इतना ना ठंडा रहता है ना, पीजिएगा ना तो पता चलेगा कहां तक उतर के पहुंचा है अभी है। एकदम भयानक ठंडा रहता है, एकदम पूरा सिस्टम ही हिला देता है। अरे शरीर का अंदर का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस है, उसको मेंटेन रखिए। तो आप जब भी पानी पीजिए तो 37 डिग्री का पीजिए, ताकि ज्यादा दिक्कत ना हो। अंदर का मशीन पार्ट पुर्जा एकदम सारा सिस्टम काम कर रहा है, हीट है उसमें, धके पी गए, नहीं समझे? उसके बाद बीमार पड़ेंगे तो फिर हल्ला करिएगा। अभी यंग एज में पता नहीं चलता है, लेकिन ये सब आदतें आगे जाके क्या करती है, नुकसान करते हैं सब। तो एक होता है स्टैंडर्ड, जैसे दवाइयों को रखा जाता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर पे, नॉर्मल टेम्परेचर पे नहीं। तो जब 0 डिग्री पे रखते हैं तो उसे कहा जाता है स्टैंडर्ड है। क्या है? स्टैंडर्ड। तो दवाई वगैरह किस पे रखता है? स्टैंडर्ड टेम्परेचर पे। किस पे? स्टैंडर्ड। अब बाकी खाने पीने वाला चीज नॉर्मल 20 डिग्री, तो नॉर्मल टेम्परेचर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर, नॉर्मल, स्टैंडर्ड। तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर का होता है एसटीपी, कितना डिग्री, और नॉर्मल टेम्परेचर एनटीपी, कितना डिग्री, एसटीपी, एनटीपी, ओकरे ऐठ के बोलता है एनटीपी, एसटीपी, कोई मतलब है ये सबका? समझ आ गया कि नहीं? का स्टैंडर्ड टेम्परेचर 0 डिग्री, नॉर्मल टेम्परेचर देखिए, एस मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर और एन मतलब नॉर्मल टेम्परेचर। ये तो सबको समझ में आया। स्टैंडर्ड टेम्परेचर 0, नॉर्मल टेम्परेचर, पी फॉर प्रेशर, पी फॉर प्रेशर, पी फॉर प्रेशर। तो स्टैंडर्ड प्रेशर लीजिए या नॉर्मल प्रेशर लीजिए, वो प्रेशर आपको वायुमंडल का ही आएगा। हवाओं का प्रेशर और उड़ रहे बादलों का प्रेशर, वो नॉर्मल में भी वही रहेगा और स्टैंडर्ड में भी वही रहेगा। एक वायुमंडलीय दाब कि स्टैंडर्ड की जगह 2 वायुमंडल ओढ़ लीजिएगा, आपका बहुत है वायुमंडल, जितना है उतना चुपचाप शांति से वायुमंडल लेके घूमते रहिए। समझ में आ गई नहीं? क्या हमारे ऊपर किसका दबाव लग रहा है और हम इस दबाव को झेलने में सक्षम है। हम इस दबाव को झेलने में, हमारा पूरा बॉडी इसी के हिसाब से काम करता है। समझ में आ गया कि नहीं? क्या ये दबाव से ही लड़ने के लिए हमारा दिल धड़कता है, वरना दिल धड़केगा नहीं ना तो फिर हवा इसे दाब देगा, यहाँ पे ब्लड आगे नहीं जाएगा। तो उस हवा को काउंटर करने के लिए यहाँ से दिल धड़कता है 120, कितना प्रेशर पे? 120, तब धड़ 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 जाता है। वायुमंडलीय दाब नहीं रहे तो ब्लड जहां तहां अपने से जाने लगेगा। यहाँ समझ आ गया कि नहीं? गया यहाँ पे वायुमंडलीय दाब का रहना जरूरी है। दूसरा, ब्लड का भी रहना जरूरी है, प्रेशर का भी रहना जरूरी है, नहीं तो ग्रेविटी जो है ना ब्लड को खींच के पैर में लेके चलाएगा, सब ब्लड वह कहाँ रख देगा? पैर में, नहीं जानिएगा। फिर आदमी हाथ पर ऊपर। अक्सर देखिएगा जब किसी को गर्मी या चक्कर लग जाता है ना तो डॉक्टर लेटा के पैरवा उठा देता है इसे, यहाँ पे देखें, चक्कर वक्कर आने लगता है उसको। तो हाँ, और ब्लड वगैरह की कमी से। एसटीपी एनटीपी समझ में आ रहा है? देखिए, प्रेशर जब दोनों जगह पर एक वायुमंडलीय दाब रहेगा तो एनटीपी पे भी प्रेशर एक, एसटीपी पे भी एक, लेकिन एसटीपी पर टेम्परेचर 0, एनटीपी पर, एनटीपी का मतलब नॉर्मल टेम्परेचर और एसटीपी का मतलब स्टैंडर्ड। हो गया खत्म? क्या है इसमें? कुछ है?